जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरिमोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, थंबनेल बहुत बुरा बना है, मुझे पता है। आप लोगों में से बहुतों को गुस्सा भी आया होगा, मुझे पता है, लेकिन सोच कर देखिए, मैं अभी कुछ फैक्ट्स रखने की कोशिश कर रहा हूं और अभी ढूंढ रहा था कि क्या उसमें किसी तरीके का कुछ मामला है या क्या है। ना, मेरे को ऐसा नहीं मिला, इसीलिए मैंने फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में ये रखा है। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको पसंद नहीं आया तो, लेकिन सच्चाई मुझे ऐसी लगती है कि इस दुनिया को किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर या हिंदू धर्म से उसे लगभग नफरत हो चुकी है। कैसे, इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों, मेरी अगर ये वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, आप लोग अगर इंडिया के जो एवेंजर्स हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हिंदू धर्म की रक्षा करी, हिंदुस्तान की रक्षा करी, उन लोगों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल इंडियन एवेंजर्स जो है उसके ऊपर मैंने वीडियोस डालना शुरू कर दिया है, तो जल्दी से जल्दी उस पर पहुंचकर वीडियोस देखें और आप लाभ उठाएं। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, व्हाई द वर्ल्ड हेट्स हिंदूज। कैसे, यहां अगर मैं देखता हूं, आप इन तीन लड़कियों की फोटो देखें, क्या लग रहा है इन तीन लड़कियों की फोटो के अंदर देखकर? साफ तौर पर लग रहा है साधारण सी बच्चियां हैं, 14-15 साल की उम्र रही होगी, पाकिस्तान के अंदर हैं, लेकिन हिंदू हैं। हिंदू हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि ये वाला दैनिक भास्कर की खबर कि पाकिस्तान में हिंदू युवतियों का जबरन धर्म परिवर्तन जारी, मजिंदर सिंह सिरसा साहब हैं, इनके ऊपर, इनके साथ में लिखा गया। और जो खबर उसके नीचे की है वो आपके सामने है। पंजाब प्रांत से 3 युवतियां अगवा, पाकिस्तान पुलिस से नहीं मिला सहयोग। और सबसे मेन बात, मियां जावेद अहमद कादरी, इसी को मियां मीर समथिंग कुछ कहा जाता है, इसके घर पर हुआ धर्म परिवर्तन। दुनिया में मतलब जाना पहचाना नाम उसके घर पर धर्म परिवर्तन हुआ और कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। भारत सरकार से दखल देने की अपील, क्योंकि पूरा परिवार, पुलिस से मदद ना मिलने का मतलब ये है कि सरकार ने उनको इग्नोर फील करवा दिया, यानी वो इग्नोर्ड फील कर रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं कन्वर्जन करवाने वालों के साथ खड़ी हुई है। अभी कुछ दिन पहले तक खबर घूम रही थी कि पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़ दिया गया और उसके ऊपर जबरदस्ती डेमोलिशन वगैरह स्टार्ट हो गई, रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। मैंने भी ये वीडियो बनाई थी शायद, अगर मुझे याद है तो। अब आप सोचकर देखिए इतनी नफरत क्यों है। इसका एक ही सबूत, चलो तुम कहोगे ये तो पाकिस्तान की खबर है, पाकिस्तान से तो आए दिन हिंदू बच्चियों की जो खबर है वो आती रहती है और सब चीजें, तो अगली खबर देख लो यार, अगर इतना ही वो लग रहा है तो। ये सीनेट में जातीय भेदभाव बिल पेश, अमर उजाला की खबर है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यूएस में हिंदुओं का बंटवारा, प्रवासी भारतीय नाराज। ये सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, इसमें कांग्रेसनल उम्मीदवार ऋषि कुमार का जो है कि कैलिफोर्निया जानबूझकर एक नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। कैलिफोर्निया के अंदर एक ये बिल पेश हुआ है और उस बिल के ऊपर हिंदुओं के अलग अलग जातियों के मामले में अमेरिका एक राइट रखना चाहता है कि हिंदुओं के जो अगर किसी भी तरीके के कम्युनल डिस्प्यूट्स हैं तो उनको वो हल करेगा। देखिए, जब आप ये कह देते हैं ना कि अगर लड़ाई हुई तो मैं हल करूंगा, तो वहाँ लड़ाई होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, ताकि हल करवाने वालों को कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस मिले। यहाँ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि थोड़े दिन के पहले एक बहस तो नहीं, एक डिबेट चल रही थी। डिबेट में साफ तौर पर कहा जा रहा था कि क्या ब्राह्मण्स दुनिया के नए ज्यूज हैं। ये वर्ड जब यूज किया गया, दैट वाज शॉकिंग। मैंने जब पढ़ा तो पता लगा 1% जो कम्युनिटी, मेजॉरिटी उसमें ब्राह्मण्स हैं, वो 6% जो है वो टैक्स पे करते हैं। 1% जो अमेरिकन्स के अंदर पॉपुलेशन है इंडियंस की, उसमें ज़्यादातर ब्राह्मण या अपर कास्ट हैं, वो 97% मतलब 6% जो है वो टैक्स पे करते हैं अमेरिका को।
अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, पढ़ी लिखी कम्युनिटी, इंटेलिजेंट कम्युनिटी, वहां पर जितना भी ज्यादातर लोग हैं उनका आईक्यू लेवल, इंडिया का बेस्ट पीस ऑफ माइंड जो है वो अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन अब अमेरिका के लोगों को वो जो बेस्ट पीस ऑफ माइंड है उसका डोमिनेंस और खासकर इकोनॉमिक डोमिनेंस और वो प्रोग्रेस समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मतलब हजम नहीं हो रहा। हर दूसरे दिन कभी कोई शोर मचा रहा होता, कभी कोई। अभी को एक वीडियो थोड़े टाइम पहले देखने को मिली, उसमें एक सड़क के ऊपर दो लेडीज जा रही हैं, उनको एक लेडी कह रही है चीख चीख के, गो बैक टू योर कंट्री, या आप यहाँ क्या कर रहे हो, गेट लॉस्ट इंडियंस, अमेरिका, समथिंग कुछ इस तरीके के शब्द थे, जबकि वो खुद मैक्सिको से भाग के आई हुई थी। अब इन अमेरिकन से पूछा जाए कि भैया आपके अंदर वो जातिगत भेदभाव है या नहीं है, वो जो ब्लैक लाइव्स मैटर है उसका कोई कानून बना लो। अगर यही मामला है तो अमेरिका ने जिस तरीके से वो क्या नाम है नोयल समथिंग जो लड़का फ्रांस के अंदर मारा गया था उसके ऊपर कोई कमेंट भेज दो भाई। वहां ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि टारगेट इज इंडिया एंड इन इंडिया टारगेट इज हिंदूज। अब अगला वाला देख लो, इतना ही कम हो तो मणिपुर के अंदर जो वायलेंस हो रही है वो इंडिया का डोमेस्टिक मैटर है, लेकिन यूरोपियन पार्लियामेंट आस्क इंडिया फॉर एक्ट प्रॉम्प्टली टू एंड मणिपुर वायलेंस। इसमें मेनली मणिपुर क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड प्री एम्प्टिव एनी फर्दर, ये रिलीजियस प्रोटेक्ट ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज सच एज मणिपुर क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड प्री एम्प्ट एनी फर्दर, जो भी आगे। उसके बाद स्ट्रांगली कंडेम्स, यूरोपियन पार्लियामेंट का है, स्ट्रांगली कंडेम्स द एक्ट ऑफ वायलेंस, लॉस ऑफ लाइफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और जो भी है। अब आप सोचिए, अच्छा ये नेशनलिस्टिक रिटोरिक की बात जरूर करते हैं। अब ये नेशनलिस्टिक रिटोरिक का ड्रामा क्या है? नेशनलिस्टिक रिटोरिक का ड्रामा ये है दोस्तों कि अल्टीमेटली अगर आप देखते हैं यहां पर तो नेशनलिस्ट्स जो हैं वो कहीं ज्यादा अच्छे लेवल पर कोशिश, मतलब एक एक्टिवली कोशिश कर रहे होते हैं इंडिया को प्रोग्रेस करवाने की या कुछ भी। और जिस तरीके से बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई हुई है इसके ऊपर तो आरोप है कि ये आरोप क्या है ये नेशनलिस्ट और इंडिया के नेशनल्स की जो सपोर्ट बनाए रखने की कोशिश है वो ये अल्टीमेट लेवल पर करती है। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि यूरोप के अंदर भी, क्योंकि इंडिया स्ट्रांग खड़ा ना हो जाए, क्योंकि इंडिया स्ट्रांग खड़ा ना हो जाए या स्ट्रांग कंट्री बनकर ना उभर जाए, तो ऐसे में इसकी मेजॉरिटी के ऊपर जितना अटैक किया जा सकता है, उस मेजॉरिटी के ब्रेन पर जितना अटैक किया जा सकता है वो कीजिए। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर जानबूझकर, मैंने अभी कुछ दिन पहले इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी फोर्सफुल कन्वर्जन के ऊपर, कि पाकिस्तान इंडिया के साथ एक अलग ही लेवल की साइकोलॉजिकल गेम खेलता है। साइकोलॉजिकल गेम ये खेलता है कि जानबूझकर वहां पर ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी होते रहने देगा। जैसे अभी 3 लड़कियों का फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ, उससे पहले हिंदू और सिख लड़कियों का तो इतना टारगेट करता है कि ये कुछ कहने की हद नहीं, ताकि वो डायरेक्ट प्रेशर इंडिया के ऊपर आए और इंडियन गवर्नमेंट किसी ना किसी मामले में बोलने की कोशिश करे। और जैसे ही इंडिया पूरी दुनिया के सामने उसे बोलने की कोशिश करेगा या कुछ भी करेगा, या तो वो अपने सारे मुद्दे भूलकर सिर्फ उस मुद्दे पे उलझेगा, और इंडिया की जो आम पब्लिक, जैसे इस टाइम मैं भड़का हुआ हूं, ज्यादातर हिंदू जिसे देखकर भड़केंगे, तो आम पब्लिक जो है वो पूरी, जिसे कहते हैं ना, भड़केगी और सरकार के ऊपर दबाव बनाएगी और सरकार को ना चाहते हुए भी एक अलग लेवल का डिस्कशन शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, मजे की बात यह कि सरकार जब CAA NRC करती है तो उसे बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया जाता है कि भैया आप जो है रिलीजियस परसिक्यूशन के ऊपर ही तो था। वो झूठ फैलाया इन जलील लोगों ने कि वहां पर क्या नाम है मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी एंड ऑल, और मुसलमानों और ये ओवैसी जैसे घटिया लोग ये कहते हैं कि भाई क्या नाम है मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। किसने कहा? जिस तरीके से इंडिया में एक रिजर्वेशन का प्रोसेस है कि दबा कुचला पिछड़ा जो वर्ग है उसको स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए, ऐसे ही दुनिया के दूसरे देशों से आने वाले जो लोग हैं उसमें भी एक माइनॉरिटी हमेशा मौजूद रहती है। उस माइनॉरिटी के राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए ये किया जाता है कि भाई वहां पर रिलीजियस परसिक्यूटेड लोग जो हैं, क्योंकि चाहे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहां पर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो जनरली हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और ज्यूज जो भी हैं वो सारे के सारे जो हैं इन देशों के अंदर रिलीजियस परसिक्यूटेड लेवल पर मौजूद हैं। और जब ये रिलीजियस परसिक्यूटेड मौजूद हैं, जिस तरीके से इनकी लड़कियों को उठाकर जबरन इनका कन्वर्जन करवाया जाता है, फोर्सफुल कन्वर्जन
डाइवर्जन करवाया जाता है, उनके पास पाकिस्तान छोड़ने का ऑप्शन तक नहीं होता। अगर वो किसी तरीके से इंडिया में आ जाए तो उनके घर तोड़वा दिए जाते हैं। ऐसे में एक प्रोटेक्शन देने के लिए 11 साल का जो टाइम था वो 5 साल कर दिया गया, लेकिन 5 साल करने के लिए भी इनको घटिया लोग, और मैं हर उस औरत से नाराज हूं जिसको CAA NRC पता नहीं था और वो जाकर इसलिए वहां पर धरना प्रदर्शन कर रही है कि भाई हमें भगा दिया जाएगा, क्योंकि वो फंस गए जाल में। अपने आप को इन पाकिस्तान के अंदर कन्वर्ट होने वाली इन 3 लड़कियों की जगह पर एक बार रख के देखो यार, हर कोई रख कर देखे, क्या हिंदुस्तान में ऐसा पॉसिबल है कि किसी दुनिया के अंदर जाने माने एक बंदा जो पूरी दुनिया जिसे जानती है, उस बंदे के सामने आप मतलब उस बंदे के घर में हो और धर्म परिवर्तन, हिंदुस्तान का एक हिंदू नेता ऐसा बता दो जिसके घर में इस तरीके का ओपन धर्म परिवर्तन होता हो और आवाज ना उठती हो, क्योंकि कोई है ही नहीं। पाकिस्तान ने बना रखे हैं और उसके बाद OIC दही जमी हुई है। उसने कभी, मुझे नहीं लगता कि कभी भी पाकिस्तान को इस मामले में क्रिटिसाइज किया कि आप अपने यहां पर माइनॉरिटीज को सुरक्षित रखें। आपस में मार काट रहे हैं, बढ़िया है, वो हमारा भाई भाई का मामला है, तुम्हें हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हिंदुओं को तो काफिर मानते हैं। मूर्ति पूजा, मेरे कितने दोस्त कहते हैं मूर्ति पूजा हराम, और मैं फिर अगला लाइन यही बोल देता हूं कि मूर्ति पूजा हराम और मूर्ति पूजा करने वाला तेरे लिए कौन। ये जो शब्द है ये खतरनाक है, ये मानसिकता है। ये मानसिकता केवल इनकी नहीं है, वो अब्राहमिक रिलीजन्स की है। और हिंदुस्तान के अंदर ये लिब्रांडू टाइप के जो लोग हैं, सॉरी आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, लेकिन जो लिबरल टाइप के लोग हैं, इन्होंने एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दिया। मैं अभी कुछ दिन पहले सुन रहा था, सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म। असलियत में दुनिया में सेक्युलरिज्म की बेसिक डेफिनेशन भाई ये है कि आपका सभी धर्मों के साथ बराबर रिश्ता हो, और या फिर आपका किसी धर्म से कोई रिश्ता ना हो। हिंदुस्तान में इन हरामखोरों ने सेक्युलरिज्म का शब्द का इस्तेमाल करके ये कर दिया है कि सेक्युलर वो जो हिंदू को गाली बके। एंटी हिंदू होना ही सेक्युलरिज्म है। और पूरी दुनिया के अंदर, मतलब हिंदुओं ने हिंदुओं को क्रिटिसाइज करके पूरी दुनिया के अंदर ये हाल करवा रखा है जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। चाहे वो अमेरिका के अंदर हुआ, चाहे यूरोप के अंदर हुआ। यानी मैं जब तक कुकीज मैथीज को मार रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। जिस दिन रिटेलिएशन हो गया है, अब प्रॉब्लम है। दिल्ली राइट्स में जब तक आप सड़कों के ऊपर बैठे हुए और आदमी की जिंदगी तक हराम कर दी गई है, किसी की नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे, तब तक है ठीक। पत्थर हम चलाएंगे, ठीक। ताहिर हुसैन गुलेल तक रख रहा है, ठीक। लेकिन हम अगर करेंगे तो वो ठीक नहीं है, या एक हिंदू जो करेगा तब गलत। पिटने के लिए रह गया क्या? और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सबके साथ। अमेरिका उसे जातियों में दोबारा बांटने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी उस जातियों को हटाने की कोशिश कर रही है, यूनाइटेड हिंदू की बात कर रही है, और वो सत्ता में है और इसे सत्ता में कैसे भी करके उखाड़ के फेंकना है। तो इसलिए 2024 बहुत क्रूशियल है दुनिया के लिए। हिंदुस्तान के लिए तो डू और डाई का एक सिचुएशन है, डू और डाई। यस, युद्ध जीतना है, वो बिल्कुल सीधी सी बात है। युद्ध जीतना है तो अर्जुन को कैसे भी करके युद्ध भूमि से बाहर ले जाना पड़ेगा, कैसे भी करके युद्ध क्षेत्र से या तो बाहर करो या मार डालो। षड्यंत्र करना है कैसे भी, ताकि अभिमन्यु मारा जाए। यहां यही परिस्थितियां इस टाइम पर चल रही हैं। डिवाइड हिंदूज एंड ह्यूमिलिएट देम। इनको बांटो और इनको अपमानित करो। कैसे कर सकते हो करो, बस करो। अब वो कैसे होगा, कितना होगा, वो वक्त बताएगा, लेकिन करो, बड़ा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये एक जो मामला है ना, ये मेरे हिसाब से बहुत खतरनाक है। इसके बारे में हमारे को सोचते रहना पड़ेगा कि असलियत में इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है, यूनाइटेड इंडिया तरक्की करे, इंडिया प्रोसेस के अंदर रहे और अपनी बात को मजबूती के साथ रखे। इंडिया में इंडिया में जो हो रहा है उसे हम संभाल लेंगे, बाहर वाले की नहीं सुनेंगे। अच्छा, हमारी यहाँ सरकार यहाँ पर भी चुप है, मुंह में दही जमी हुई है, कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि सरकार की अपनी मजबूरियां हैं कि दुनिया में अगर इस मुद्दे पे बात करने लग गए तो बाकी तो फिर मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे। जो इंडिया जिन चीजों के ऊपर तरक्की करने की बात कर रहा है, अब उसमें आगे आगे थोड़ा और पावरफुल होंगे तब पता लगेगा पाकिस्तान की ऐसी साड़े की।
लेकिन अभी के लिए जो है वो सिचुएशंस काफी खतरनाक हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही रखूंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।